Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is creating a data frame using dictionary. In this session I am going to tell you a simple but effective method or say way how to create a data frame with the help of dictionary. How to arrange all the field names and data while creating dictionary and pass that dictionary into data frame object. It means इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि डिक्शनरी को हम किस तरह से बनाएं अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है। उस डेटा को देखते हुए डिक्शनरी में हमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी क्या है यहाँ पे 2 डायमेंशनल वे में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनका एक मेन थिंग है, आवर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पासिंग डेटा इनटू 2 डायमेंशनल फॉर्मेट, यानी कि जो भी डेटा हो 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में होना चाहिए। इट मींस कि आपका डिक्शनरी भी 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी, यानी कि एक डिक्शनरी में एक से ज्यादा डिक्शनरीज का होना आपका 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज होता है या मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरीज होता है, या इसे हम कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी, फिर उसका हम डेटा फ्रेम में हम कैसे पास कराते हैं। अगर हम बात करें डिक्शनरी की, अगर हम सिंगल डिक्शनरी की बात कर रहे हैं तो सिंगल डिक्शनरी में आपके ये फॉर्मेट होता है। पहले की होता है, फिर उसका वैल्यू होता है, फिर नेक्स्ट की होता है, फिर उसका नेक्स्ट की होता है, फिर उसका वैल्यू होता है, फिर नेक्स्ट की होता है, फिर उसका वैल्यू होता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये डेटा है, गलत खुल गया, ये डेटा है मेरे पास, एक्सेल पे डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास, ये डेटा है। लेट्स सपोज कि ये डेटा है मेरे पास। ये अगर इसके थ्रू मैं डिक्शनरी बनाऊं सिंगल वाली, तो मैं क्या करूंगा, अपने ये ले लूंगा की वैल्यूज। तो सिंगल इस तरह से चलेगा 101, इसकी वैल्यू हो गई रोहन, फिर नेक्स्ट इज 102, इसकी वैल्यू हो गई अरुणी। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। अगर मैं इसी को डबल डायमेंशनल एरे में करूं तो डबल डायमेंशनल इसकी बात करूं डबल डायमेंशनल डिक्शनरी की या डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी, तो मेरा की होता है, ठीक। उसके बाद जो वैल्यू होल्ड होगा, वैल्यू को रिप्लेस कर देगा मेरा दूसरा डिक्शनरी, फिर नेक्स्ट की, फिर उसकी वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा मेरा दूसरा डिक्शनरी।
सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डायमेंशनल डिक्शनरी, जहां एक डिक्शनरी के अंदर एक से ज्यादा डिक्शनरीज अवेलेबल हो। दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल डिक्शनरी। अब जो ये वैल्यू है जिसको हमने रिप्लेस कराया था एक और डिक्शनरी से, इसको आप लिस्ट से भी रिप्लेस करा सकते हैं। यानी कि जो वैल्यूज हैं इस की वैल्यूज लिस्ट में रखी गई वैल्यूज से रिप्लेस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वैल्यूज की बात करें और डिक्शनरी की बात करें तो यहाँ पे फिर हमारे आ जाएंगे नेम, ये जितने नाम हैं ये सब आ जाएंगे, है ना। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ के लिए, अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदी, तो हिंदी के मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिक्शनरीज, सॉरी सिंगल डिक्शनरी में मल्टीपल डिक्शनरीज को इन्वॉल्व करते रहते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। इसी डेटा को देखते हुए सबसे पहले हमें क्रिएट करना है डिक्शनरी, और यहाँ पे मैं डिक्शनरी को जो ये वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस लिस्ट के थ्रू। ठीक है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसमें। ये जो मेरे ये जब भी हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरीज में जो भी आपकी हेडिंग्स होते हैं, जो ये हेडिंग्स होते हैं, जो आपके रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, आईटी, दीज आर हेडिंग्स ना। डिक्शनरीज में यही हेडिंग अगर आपको लानी है आउटपुट पे, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, यही सब अगर हेडिंग्स आपको लानी है यही सब अगर आपको हेडिंग्स लानी है डिक्शनरीज में, सॉरी डेटा फ्रेम में, तो हम क्या करते हैं कि ये सब चीजें आपकी कीज हो जाती हैं डिक्शनरी के लिए। ये सब क्या हो जाती हैं, आपकी कीज हो जाती हैं डिक्शनरी के लिए। ठीक, बात समझ में आया कि जितनी हेडिंग्स होंगी जिसे आप शो करना चाह रहे हैं डेटा फ्रेम में एज अ आउटपुट, तो डिक्शनरीज में वो सबकी कीज हो जाएंगी। और जो भी ये डेटास हैं, इन डेटास की बात कर रहा हूं मैं, जो भी ये डेटास हैं जो भी ये डेटा है ये वैल्यूज हो जाएंगी लिस्ट फॉर्म में। इट मींस कि अगर की आपकी रोल नंबर है इट मींस कि की आपकी अगर रोल नंबर है डिक्शनरी में, तो इसको हम, इसकी वैल्यूज को फिर हम लिस्ट के अंदर पास करा देंगे। ये जितने भी वैल्यूज हैं 10 1 10 2 10 3। इट मींस कि अगर हम बात करें इस पूरे सेक्शन को हम उठा लेते हैं, पहली डिक्शनरी के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरी रो इंट्रोड्यूस करनी है सेम डिक्शनरी में। अभी तक हमारा सेम डिक्शनरी ही चल रहा है। ये
दूसरा क्या है हमारा नेम, तो यहाँ पे फिर हम क्या लिख देते हैं नेम, दूसरी की नेम, और नेम के अंदर हम ये वैल्यूज पास करा देते हैं। इट मीन्स कि यहाँ से हमने ये पूरा सेक्शन उठा लिया। नेम, रोल नंबर ये, इससे रिलेटेड वैल्यूज ये, नेम ये, इससे रिलेटेड वैल्यूज ये, फिर कॉमा लगाया, फिर नेक्स्ट सेक्शन हमने हिंदी का उठा लिया, तो यहाँ हमने लिख दिया हिंदी, ये कॉमा लगाया और ये और उससे रिलेटेड वैल्यूज यहाँ। तो इस तरह से करते करते हम पूरी एक डिक्शनरी बना लेते हैं, ये स्टार्टिंग और ये एंड। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि एक से ज्यादा आपके क्या आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और जहां एक से ज्यादा रो आ जाते हैं वो आपके मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ हमने क्या यूज किया, डिक्शनरी, एक से ज्यादा रोज आ गए हैं तो यह हमारे क्या हो गया है, मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी। इसको हम यहाँ पे डिक्शनरी टू डिक्शनरी भी पास करा सकते थे ऐसे, लेकिन यहाँ पे अभी हम आज का सेशन है कि डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस कराएगा लिस्ट फॉर्म में, ना कि डिक्शनरी के फॉर्म में। लिस्ट फॉर्म में हम उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कराएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरा डेटा है, ये मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरा डेटा है, इसके थ्रू मुझे डिक्शनरी बनानी है, मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी। फाइल, न्यू फाइल। First I am going to import my pandas. Import pandas, pandas as PD. Now I'm going to arrange all this data into dictionary. Let's suppose my dictionary name is STU marks, STU marks, MARKS marks, and dictionary start and end. Dictionary start and end. Now, according to syntax, you have to first pass your key, then colon, then values. And these values can be in the form of list, tuple, dictionary, or single value. Single value means एक वैल्यू रख दिया आपने, और ये मल्टीपल वैल्यूज के लिए होता है। ठीक है, चलिए फिर यही सिंटेक्स अगर हम मन में याद रखते हुए करते हैं। फिर फर्स्ट इज की, और जैसा मैंने कहा है कि जितनी हेडिंग्स होंगी वो सब कीज हो जाएंगी। सो माय फर्स्ट की इज, अगर ये आपके की कैरेक्टर में है या स्ट्रिंग में है तो आप उसको डबल कोट्स में लिखेंगे, ROLL, रोल नंबर, ये मेरी पहली की। फिर उससे रिलेटेड वैल्यूज इधर पे, फिर मैं इसके वैल्यूज लिख देता हूं, एंड वैल्यूज शुड बी इन लिस्ट। ये हो गया। फिर मैं दूसरी की लिखता हूं, वैल्यू अभी मैं इंसर्ट नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं पहले कीज लिख देता हूं। सेकंड की इज माय नेम, NAME नेम, एंड इसकी वैल्यूज भी लिस्ट में ही जाएंगी। देन थर्ड इज हिंदी, इसकी वैल्यूज भी लिस्ट में जाएंगी, कोलन का साइन लगाना भूलिएगा,
ऐसे करते करते इसकी वैल्यूज ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल का यूज करता हूँ, बैकस्लैश, उसके बाद मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, फिर बैकस्लैश का यूज करता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। यानी कि एंटर जो टर्मिनेशन जो साइन होता है किसी भी लैंग्वेज में एंटर की, तो वो इसके थ्रू इफेक्ट नहीं करेगा। सो माय नेक्स्ट की इज इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब उसकी वैल्यूज लिस्ट फॉर्म में, देन कॉमा, देन बैकस्लैश, एंटर, मेरे ख्याल से कॉमा पहले या बैकस्लैश देखते हैं, फिर हम अरेंज करना सिखाते हैं और भी। नेक्स्ट इज मैथ, MATH, मैथ्स। दिस इज माय की एंड इट्स वैल्यू शुड बी इन लिस्ट, कॉमा, बैकस्लैश, एंटर। नेक्स्ट इज साइंस, SCIENC, साइंस, देन should be in list, comma, backslash. Then next is SST, then its value should be in list, comma, backslash. The next is IT, last one is IT, and its value should be in list. Here I am not going to use any comma और backslash. कॉमा हम इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट रो आ जाए, पहली रो ये कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि हिंदी के मार्क्स, सॉरी, रोल नंबर हम इसके अंदर लिखने जा रहे हैं। 101, 102, 103, 104 एंड 105, ये हो गया आपके डेटा। फिर यह है आपके नेम के डेटा। तो फर्स्ट इज, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इसे, अच्छा, रोहन, और ये आपका डबल कोट्स में, रोहन सिंह ना लेके रोहन लिख लेता हूं केवल। देन नेक्स्ट इज सिंगल लिख देते हैं, AARUNA, अरुणी। नेक्स्ट इज आदर्श, ADARSS, आदर्श। Then next is Karan, KARAN, Karan. Then next is देवराज। देखिए, अगर आपके नंबर है तो विदाउट कोट, और कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है तो विद कोट। देन फिर उसके बाद हिंदी की मार्किंग 47, 84, 53, 77 और 95। फिर से एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि हमने बोला ये हिंदी और इससे रिलेटेड डेटा। अगर हम बात करें इस तरह से तो हम ये पूरा बंच उठा लेते हैं, जैसे पहले भी बताया हुआ है कि इससे रिलेटेड करना है तो ये पूरा हम बंच उठा लेते हैं। फिर ये देखिए मैच कराइए, हिंदी लिया और हिंदी की मार्किंग आ गई पूरी। उसी तरह से अगर हमें इंग्लिश का करना है तो इंग्लिश का पूरा हम बंच उठा लेंगे ऐसे, ये आपका की हो जाएगा और ये इससे रिलेटेड वैल्यूज हो जाएंगी। इससे रिलेटेड वैल्यूज 61, 95, 72, 73, 98। फिर मैथ की बात करते हैं हम, मैथ से रिलेटेड डेटा पूरा ये 33, 86, 43, 62, 88। फिर साइंस से रिलेटेड पूरा बंच 52, 87, 48, 58, 90। SST से रिलेटेड, SST का पूरा रिकॉर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक
वर्टिकल ऑर्डर में रीड करना है और हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखना है। 75, 92, 84, 68, 93, and the last one is IT 68, 93, 95, 95, 97। अगर हम ये ध्यान से देखें तो जितने भी हेडिंग्स हो गई वो सब कीज वैल्यूज हो गई, और जब हम इसे डेटा फ्रेम में पास कराएंगे तो डेटा फ्रेम क्या करेगा, जितनी भी ये कीज वैल्यूज होती हैं ये सब इंडेक्स वैल्यूज हो जाती हैं। ठीक है, इंडेक्स वैल्यूज हो जाती हैं। ये फर्स्ट डेटा हो जाता है, उससे रिलेटेड डेटा, सॉरी ये सब हेडिंग्स हो जाती हैं। एज इट इज आ जाएगा, जैसा ये इसमें आ रहा है स्प्रेडशीट में, एज इट इज आ जाएगा। इट मीन्स कि जितने भी ये की वैल्यूज हैं, डिक्शनरी जब क्रिएट होगी तो ये पूरे के पूरे इसकी हेडिंग्स हो जाएंगी, एज इट इज वैल्यू आ जाएगा। जैसा यहाँ दिया है वैसा ही आउटपुट आ जाएगा अगर मैं इसको पास करा दूं किसमें, डिक्शनरी में। लेट्स क्रिएट डेटा फ्रेम। So I'm going to use alias name of pandas, that is PD. First create my name of data frame, that is my marks equal to PD dot data, capital D, capital F, FARME. Then I'm going to pass my data that is in double dimensional format, that is my dictionary. So dictionary name is STUMARKS, marks. I'm going to print my data frame, and my data frame name is my marks. Print my MARKS, marks. Save it, run it. Pandas PAD data frame 6. I'm waiting for result. Data FRAME, what happened? My MARKS marks equal to PD dot data फ्रेम है तो सही ऑब्जेक्ट, क्यों बोल रहा था कि नहीं है करके, हमारे डेटा फ्रेम पास करा दिया STUMARKS marks। सी एज इट इज रिजल्ट शो किया है जैसा था, रोल नंबर, नेम। इट मीन्स कि जब आप डबल डायमेंशनल डिक्शनरी बनाते हैं तो जो हेडिंग्स आपको रखनी है वो ही आपकी कीज हो जाती हैं, या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जो आपको कीज रखनी है वो आपके डेटा फ्रेम में हेडिंग्स हो जाएंगी, और डेटा फ्रेम की हेडिंग्स आपके डिक्शनरी के लिए कीज हो जाएंगी। या अगर आपके पास डेटा है
और डबल डायमेंशनल क्रिएट करना है तो आप सिंगल पूरा कॉलम उठाइए, जैसे पूरा ये सिंगल कॉलम उठा लिया तो ये की हो जाएगा और ये इससे रिलेटेड वैल्यूज हो जाएंगी, यानी कि की रोल नंबर हो गया और इससे रिलेटेड वैल्यूज हो गई ये। अब चाहो तो आप इसे लिस्ट में रखिए या डिक्शनरी फॉर्म में रखिए। 101 ये डिक्शनरी फॉर्म में हो गया, 102 ना, या तो इस फॉर्म में रखिए या लिस्ट फॉर्म में रखिए, इट्स ऑल अप टू यू। बाय स्टूडेंट्स।